नमस्कार, मैं अमित श्री अरविंदो सोसाइटी की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार अर्थात ZIIEI कार्यक्रम के द्वारा संकलित किए गए एक रोचक नवाचार गृह कार्य परिवेश में व्यवहारिक शिक्षा लेकर आए हैं। इसके लिए हमने NCERT बोर्ड के कक्षा 5 के EVS विषय के पाठ क्रमांक 21 किसकी झलक किसकी छाप लिया है। इस पाठ के अंतर्गत अपने बारे में और परिवार के बारे में बतलाया गया है। तो चलिए देखते हैं कि किस प्रकार से हम इस नवाचार गृह कार्य परिवेश में व्यवहारिक शिक्षा का उपयोग यह पाठ समझने के लिए करते हैं। जैसे कि नाम से ही विदित हो रहा है, गृह कार्य परिवेश में व्यवहारिक शिक्षा अर्थात विद्यार्थी अपने घर और घर के आसपास के वातावरण से अनुभव लेकर ही पाठ की समझ और अधिक विकसित कर लेते हैं और यही इस नवाचार की मुख्य नवीनता या विशेषता होती है। इस नवाचार के कारण न केवल विद्यार्थी पाठ की विषय वस्तु से रूबरू होते हैं, बल्कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए, बच्चों के होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए जो भी गुणों की आवश्यकता होती है, जैसे शिष्टाचार, अनुशासन, धैर्य, विनम्रता, परस्पर सहयोग, आत्मविश्वास, सारे गुणों को धीरे धीरे बच्चे डेवलप करने लगते हैं, विकसित करने लगते हैं इस नवाचार के कारण। तो चलिए देखते हैं कि किस प्रकार से हम इस नवाचार का क्रियान्वयन अपनी कक्षा में सफलतापूर्वक कर सकते हैं। ये नवाचार का क्रियान्वयन एज अ रिवीजन या पुनरावृत्ति के रूप में होता है, इसलिए शिक्षक पहले से ही सुनिश्चित करके रखते हैं कि इस पाठ की निर्माण, व्याख्या और समझाइश कक्षा में पहले ही कंप्लीट हो चुकी हो इस नवाचार के क्रियान्वयन के पूर्व। जब कक्षा में इस नवाचार का क्रियान्वयन किया जाता है, शिक्षक एक तालिका बना देते हैं और वो तालिका, वो सारणी हर बच्चे को दे दी जाती है उसकी एक प्रति, और बोला जाता है कि आप घर जाइए, घर में अपने अभिभावकों के साथ बैठिए और इसको भर के लाइए और दूसरे दिन कक्षा में सबके सामने इसको आप सुनाइए। ऐसा सभी विद्यार्थी करते हैं, वो तालिका ले जाते हैं, घर में अपने अभिभावकों के साथ बैठ के भरते हैं और दूसरे दिन सबको सुनाते हैं। अब उस तालिका में रहता क्या है, एक कॉलम, सबसे पहले एक विद्यार्थी का नाम लिखा रहता है जिसके बारे में बात हो रही है, जिसको वो होमवर्क दिया जा रहा है। फिर एक कॉलम में लिखा जाता है कि घर में परिवार के सदस्यों के नाम, फिर दूसरे कॉलम में उनकी आयु, फिर तीसरे कॉलम में बच्चे के साथ उनके संबंध, फिर उसके बाद चौथे कॉलम में ये चीज़ आ जाती है कि ऐसी कौन सी विशेषता है वो बच्चे की, और फिर उसके बाद वो विशेषता किस परिवार के सदस्य से मिलती है। जैसे उदाहरण के तौर पे एक बच्चा है रामू, तो सबसे पहले ऊपर रामू नाम लिखा रहेगा, फिर उसके परिवार के सदस्य का नाम है रामलाल। रामलाल उनके पिताजी हैं, तो रामलाल के नाम के सामने के पिताजी लिखा रहेगा। पिताजी की आयु लिखी रहेगी 40 वर्ष। अब उसके बाद उनको लिखा रहेगा कि उनके साथ जो संबंध है वो उनके पिताजी हैं। फिर लिखा रहेगा कि मान लीजिए रामू की आंखें बहुत अच्छी हैं, तो उन्होंने बोला कि रामू की आंखें बहुत सुंदर हैं, और ये किस पे गई हैं, इनके पिताजी पे गई हैं, तो आखिरी कॉलम में पिताजी आ जाएगा। इस प्रकार के बच्चे जाते हैं, वो सारणी लेके अपने अभिभावकों के साथ बैठते हैं और वो भर के लाते हैं और दूसरे दिन पूरी उसको सुनाते हैं कक्षा में। इस प्रकार के नवाचार का क्रियान्वयन सभी विद्यार्थी करते हैं और आखिरी में परिवार के बारे में, संबंधों के बारे में पूरी जानकारी उनको अच्छे से हो जाती है और इस पाठ के कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से बच्चों को समझ में आ जाता है। उम्मीद है इस नवाचार का क्रियान्वयन आपको भी बहुत पसंद आया होगा और उसे क्रियान्वयन आप अपने विद्यालय में जरूर करेंगे। हमें पूर्ण विश्वास है कि इसके बहुत अच्छे, बहुत सकारात्मक परिणाम आपको देखने को मिलेंगे और आपके स्कूल की लर्निंग आउटकम में जरूर वृद्धि होगी। यदि ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो ZIIEI का फेसबुक पेज जरूर लाइक कीजिए। अभी तक यदि आपने ZIIEI का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन पे इनोवेटिव पाठशाला मोबाइल ऐप का लिंक मौजूद है, जिसे आप डाउनलोड करके इसी प्रकार के रोचक, मनोरंजक और ज्ञानवर्धक नवाचार प्राप्त कर सकते हैं और अपने स्कूल का लर्निंग आउटकम में सुधार कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।